हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब आज सीटेट को पेपर सॉल्व करने की ट्रिक देखते हैं कि सीटेट की पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है। जो कुछ हमने ट्रिक्स लिखे हैं यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड, और पेपर सॉल्व करते समय हम लोग क्या ज़्यादा ध्यान देंगे उसको हमने यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है, जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं सीटेट पेपर हल करने की ट्रिक। आखिर में ऐसी ट्रिक क्या है जो आपके सभी पेपर में, जितने पेपर सीटेट का बनता है उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखिएगा, यानी एनसीएफ पहले पढ़ लीजिएगा कि एनसीएफ में क्या क्या कहा गया है शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, कि शिक्षा का अधिकार क्या है, और आरटीई एजुकेशन एक्ट भी पढ़ लीजिएगा। तो हमने वीडियो अपलोड भी कर दिया है, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पे प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। क्या है? प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। जो भी क्वेश्चन, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो उत्तर भी आपको पॉजिटिव देना है। अगर क्वेश्चन में आपका नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्या आंसर देंगे? नेगेटिव विकल्प कुछ चूज करेंगे। उसके अलावा देखते हैं, अगर उत्तर क्वेश्चन आपका ज़्यादा पॉजिटिव है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो चारों विकल्प में होगा उसको आप चूज करेंगे, यानी वो विकल्प सही होगा। अगर नेगेटिव आंसर पूछा है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा तो उसी को सिलेक्ट करेंगे, वो विकल्प आपका सही होगा। फिर आगे देखते हैं, विकल्प में केवल जैसे शब्द दिया हो। क्या दिया हो? केवल जैसे। केवल क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। ये अगर दिया है और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो क्या होगा? आपका केवल वाला विकल्प गलत होगा। पॉजिटिव आंसर पूछेगा तो वह विकल्प गलत होगा। यदि विकल्प में नेगेटिव शब्द हो तो विकल्प गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछेगा तब। अगर नेगेटिव पूछेगा क्वेश्चन तो नेगेटिव सही होगा। फिर देखते हैं, विकल्प में बहुत ज्यादा, बहुत कम जैसे शब्द दिया हो तो वह भी विकल्प गलत होता है। क्या है? अगर मान लीजिए विकल्प में दिया है वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह बहुत काम करता है, वह बहुत कम सोता है, तो ये विकल्प गलत होगा, वहां पे संख्या नहीं हो सकता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। जो विकल्प में जैसे 4 विकल्प दिया है, किसी विकल्प में परिवेश या समाज दिया है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव यही माना जाता है कि परिवेश और समाज है। और नेगेटिव टैग, पहले चलिए पॉजिटिव टैग वर्ड ही देख लेते हैं आपका। ठीक, ये आपका हो गया परिवेश और समाज। फिर बाल साहित्य, जिस विकल्प में बाल साहित्य दिया है वो विकल्प सबसे ज्यादा सही माना जाता है। फिर अवसर, बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए कि वो अपने एक्टिविटी को दिखा सके, अपने आप को व्यक्त कर सके, प्रेजेंट कर सके, तो क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर यहाँ पे देखते क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे का संपूर्ण आकलन होता है, 360 डिग्री पर आकलन होता है। फिर संसाधन, जो संसाधन है बच्चों के शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधन रहेगा तो बच्चा एक्टिव रूप से काम करेगा, अपना सीखेगा, उसको सीखने में मदद मिलेगी। फिर बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए मातृभाषा सही है, क्योंकि वो अपने परिवार से ही सीख के आता है, समाज से सीख के आता है। इसको क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। प्रिंट समृद्धि माहौल, प्रिंट समृद्धि माहौल भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है आपका। फिर संप्रेषण, संप्रेषण आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। फिर अमानक भाषा भी आपका पॉजिटिव है। आनंद की प्राप्ति, अनौपचारिक भाषा, रचनात्मकता और अनुकूल, ये जो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। फिर आइए देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड में क्या होगा? रटना, याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, जहां पे दिया है वो विकल्प में नेगेटिव टैग वर्ड में पूछा जाएगा। अगर विकल्प में नेगेटिव टैग वर्ड क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव टैग वर्ड वाले सब कट जाएंगे, यानी ये विकल्प हम सॉल्व करते वक्त अगर ये क्वेश्चन कहीं दिया रटना, बच्चा अपना पाठ स्मरण करेगा तो विकल्प गलत होगा। केवल वह विद्यालय जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण संबंधी नियम दिए रहेंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि बच्चा व्याकरण को नहीं जानता है। फिर देखते हैं, गद्य या पद साहित्य का इतिहास दे रहा है, वो भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है आपका। फिर सरल दिया हो या कठिन हो या जटिल हो तो ये सब क्या होगा? नेगेटिव टैग वर्ड में होता है। ना कुछ सरल होता है ना कुछ कठिन होता है। अगर बच्चे को आ गया तो बच्चे के लिए आसान हो गया, और नहीं समझ पाया बच्चा तो बच्चे के लिए कठिन हो जाता है। फिर पाठ पुस्तक, कोई इंडिविजुअल वर्ड नहीं होगा। पाठ पुस्तक हिंदी हो गया आपका, विज्ञान हो गया, ये सब किसी विशेष चीज का नाम, तो वो क्या होगा? निगेटिव टैग वर्ड में आता है। फिर विद्यालय हो गया, ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आ गया। एक ही स्पेसिफिक को नहीं दिखा सकते हैं। फिर क्या होगा? परीक्षा, संख्या हो गया, क्रम हो गया, संख्या क्रम भी निगेटिव टैग वर्ड में आता है। पास हो या फेल हो, कभी बच्चा पास फेल नहीं होता, पास ही होता है। और बच्चा एक मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कभी फेल हो ही नहीं सकता है। सीमित गलत है। सीमित संसाधन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए विकल्प में
तो विकल्प गलत माना जाता है। फिर मानक भाषा, ये भी गलत है। अमानक भाषा पॉजिटिव टैग वर्ड है, मानक भाषा नेगेटिव टैग वर्ड है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक। अनुशासन, बच्चे अनुशासन में नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों हमने आप सबको ये बताया पेपर, सीटेट का पेपर हल करने की ट्रिक। आप लोग इसको देखिएगा पूरा वीडियो और नोट्स बना लीजिएगा, और कल से आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो आपके लिए चाहे सीडीपी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे हिंदी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे संस्कृत कर रहे हो, चाहे एबीएस पेडागोजी में आपका 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मान लीजिए 75 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी आता है 150 क्वेश्चन में से, तो उसमें से 70 क्वेश्चन तो इसी ट्रिक से फॉलो हो जाएगा। ये समझ लीजिए इतना आसान हो जाएगा इस ट्रिक से। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।